रोहन रात के वक्त अपने काम से घर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और रोहन को काफी ज्यादा नींद आ रही थी। रोहन ने लंबे रास्ते को छोड़कर शॉर्ट रास्ता चुन लिया। रास्ता शुरू हो चुका था। रोहन धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। वो रास्ता रोहन के लिए अनजान था। बस रोहन गूगल मैप के जरिए अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। वह इस बात से अनजान था कि यह रास्ता ऐसे ही सुनसान नहीं है, बल्कि कुछ है जो इसे सुनसान बनाता है। रोहन बस अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी उसे पास ही एक बारात दिखती है। रोहन बारात के पास पहुंच जाता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। रोहन ने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल का ईंधन खत्म हो चुका था। रोहन अब सोच में पड़ गया था कि वो करे तो करे क्या। तभी वो फैसला करता है कि वो बारात वालों से मदद मांगेगा। मैं उनमें से एक बाराती से मदद मांगता है और कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया है। उस बाराती ने धीरे से कहा, पास ही शादी का टेंट लगा है, तुम वहां से किसी से ईंधन ले लेना। रोहन उसकी बात मान लेता है, लेकिन रोहन इस बात से अनजान था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रोहन उस बारात में शामिल हो जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद बारात एक बड़े गेट के सामने पहुंचती है। जगह जगह सूखी घास उग रही थी और आस पास कोई घर नहीं था। गेट खुलता है और रोहन भी बारातियों के साथ अंदर चला जाता है। एक बाराती रोहन को एक लड्डू देता है। रोहन लड्डू अपनी जेब में रख लेता है। रोहन बहुत ज्यादा थक चुका था। वह पास पड़े एक पत्थर पर बैठ जाता है। बैठते ही वह अपना फोन निकालकर देखने लगता है। तभी उसके पैर को कोई छूने लगता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। रोहन अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है। टॉर्च जलाते ही रोहन के होश उड़ जाते हैं। जिस पत्थर पर वो बैठा था वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक कब्र थी। यह देखकर रोहन डर के मारे कांपने लगता है। तभी सारे बाराती पीछे मुड़कर उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रोहन की तरफ बढ़ता है और कहता है, ये मेरी कब्र है और तुम्हारी कहाँ है। ये सुनते ही रोहन सब कुछ छोड़कर वहां से भागने लगता है। वो सीधा अपने घर पहुंचता है। वो पसीने से लथपथ था। उसने अपनी टी शर्ट चेंज की और बेड पर जाकर सो गया। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि एक बाराती ने उसे लड्डू दिया था जो अभी तक उसकी जेब में होना चाहिए। वह तुरंत उठता है और अपनी टी शर्ट चेक करता है, लेकिन लड्डू वहां नहीं होता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। उसका डॉग वहां पड़ा होता है, मरा हुआ। यह देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह रोहन टैक्सी बुक करता है और ड्राइवर को सारी बात बताता है। ड्राइवर उसे वापस उसी जगह ले जाता है, लेकिन वहां सिर्फ एक कब्रिस्तान होता है और कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद रोहन कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा।